तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है? उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे हिसाब से कोई इंश्योरेंस बेस्ट नहीं है। वीडियो स्किप मत करना, देखते रहो क्या बता रहा हूँ। तो आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, आपने प्लान बना लिया है, बट आपको ये वाली चीज़ कोई नहीं बताएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत लोग बताएँगे बट जनरली आपको नहीं सुनने को मिलेगा। सबसे पहले अ, हाउ डज़ इट वर्क? इंश्योरेंस कंपनीज़ या फिर इंश्योरेंस बिज़नेस मॉडल काम कैसे करता है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सालों तक इंश्योरेंस की प्रीमियम भरने वाले हो। सो हाउ डज़ इट वर्क्स? हाउ डज़ इट वर्क? इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेसिक नेचर क्या है? वेट बिफोर मूविंग एक छोटा-सा डिस्क्लेमर कि मैं सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ की यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है? अ, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होंगी उसका हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट काम करता हो बट मैं जनरली प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रहा, ठीक है? तो द वेरी नेचर ऑफ देम इज़ सबसे पहले इफ यू थिंक कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और बदले में आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही भला कर रही है, चैरिटी कर रही है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज़ अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। वो चैरिटी करने नहीं बैठे हैं, वो चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। जब वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है? यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, ये इतना बड़ा जो आ रहा है, जैसे कि मान लो 1000 उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, तो अगर ये सारा का सारा बाँट देंगे, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? अगर ये सारा का सारा बाँट देंगे, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा यार? हज़ार हज़ार उन्होंने कलेक्ट किया, 1000 बाँट दिया, प्रॉफ़िट कहाँ से आएगा? वो रन कैसे करेगा? तो इनका बिज़नेस मॉडल इस तरीके से चलता है कि अगर 1000 आया है, तो उसमें से हम ऑपरेशनल कॉस्ट निकालेंगे, सैलरीज़ वगैरह जो देनी है, मार्केटिंग पे जो स्पेंड हुआ है, वो सारा हम निकालेंगे। मान लो टोटल ऑफ 150 निकल गया, सैलरीज़ वगैरह में चली गई, मार्केटिंग में चली गई, कहीं और चली गई, ऑपरेशनल कॉस्ट है। उसके बाद इनके पास कितना बचा साल के अंत में, जो भी उन्होंने प्रीमियम्स कलेक्ट किया था बहुत सारे लोगों से, 850 बच गया। अब अब बारी आती है कि अब जो इतने सारे लोगों से कलेक्ट किया, अब उनमें से देना किनको है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे 6 लोग हैं, तो 6 के 6 लोग क्लेम नहीं करेंगे। बहुत ही आई आई थिंक 10% लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं। तो यहाँ से जो भी क्लेम करेगा, अब अब आपको समझना पड़ेगा कि दिस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है। जब क्लेम उनके पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड डिनाई दिस, नॉट डिनाई बट डिले। सबसे पहले वो डिले करेंगे। एक पीरियड होता है, जब तक आपको कहेंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट्स लेके आओ, कुछ ये सर्टिफ़िकेट लेके आओ, फलाना-ढिमकाना जिस जिस भी तरीके से आपको डिले किया जा सकता है। सबसे पहले वो डिले करेंगे, उसके बाद डिनाई करना चालू करने के लिए डिनाई कैसे करेंगे? क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ढंग से पढ़ी नहीं थी इंश्योरेंस खरीदते टाइम। तो उसमें आपको बोला जा सकता है कि आपका एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ है जो कवर्ड नहीं है, या फिर आपने घर का इंश्योरेंस करवा रखा है तो बाढ़ में घर गया, ठीक है? अब वो कहेंगे बाढ़ तो कवर ही नहीं था, आग लग गई, वो कहेंगे आग तो कवर ही नहीं था, ठीक है? इस तरह की चीज़ें। तो पहले डिले करेंगे, फिर डिनाई करेंगे, और जब उनको लगेगा कि ये केस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये केस स्ट्रॉन्ग है कि हम जीत सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जीत सकती है, तो उनके पास एक पूरी टीम बैठी रहती है, पूरी की पूरी टीम बैठी रहती है लॉयर्स की, लीगल टीम। वो मेक श्योर करेंगे कि आपको वो कोर्ट तक लेके जाएँ, ठीक है? कोर्ट तक लेके जाएँ, और ये पैटर्न नोटिस करो, पहले डिले कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं एंड देन डिफेंड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ लोग चले जाएँगे कि भाई हमें नहीं लेना, ठीक है? हमें नहीं लेना। उसके बाद डिनाई करना चालू कर देंगे, तो यहाँ पे भी कुछ लोग मान जाएँगे कि हमें नहीं लेना, पर कुछ लोग फिर भी रहेंगे कि नहीं हम तो कोर्ट जाएँगे। तो कोर्ट जाएँगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो अगर अ, 10 लोग थे, तो यहाँ पे बच गए सिर्फ़ 6 लोग, और यहाँ पे बच गए सिर्फ़ 2 लोग। तो यहाँ से जो लोग छोड़ते जा रहे हैं कि हमें नहीं लेना, क्लेम नहीं लेना, वो उनका प्रॉफ़िट बनता जा रहा है। ये जो 850 है ना, इसमें से जितना ज़्यादा वो नहीं देंगे, वो उनका उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट बनेगा। ये देखो, मोर दे डिनाय लिख देता हूँ, मोर डिनायल मीन्स मोर प्रॉफ़िट। तो ये है बेसिक नेचर इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो अगर आप लेना चाह रहे हो फिर भी,
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार ढंग से, ना कि एक बार बट 2 बार, कम से कम 2 बार ढंग से पढ़ लेना कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है, कि जब मैं क्लेम करने जाऊँ अपना पैसा, तो ये ना हो कि मुझे कोर्ट तक जाना पड़ जाए। ओके? क्योंकि उनका जो सेल्समैन होगा वो तो आपको जल्दी से क्या बोलते हैं, कन्विंस कर लेगा कि आप खरीद लो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है? आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा जब भी आपको कुछ हो गया। बट वो मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो वो कंपनी डूब जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, अगर इस तरीके से सबको मिलने लग जाए। तो इसीलिए आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही अच्छे से जितनी बार हो सके पढ़ना है कि क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है पैसों की, तभी आपके पास ये लोग सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेंगे। ओके? सो दिस इज़ द वेरी बेसिक नेचर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़, और यही इनका बिज़नेस मॉडल भी है। आप ये मत सोच लो कि नहीं, नहीं हम तो इस कंपनी का ले लेंगे, वो वाली कंपनी तो इन्वेस्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट में, वहाँ से इनको बहुत सारा प्रॉफ़िट आता है, तो इसीलिए इनके पास बहुत सारा पैसा होता है जो वो ज़्यादातर लोगों को दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा ले लो, तुम्हारा पैसा है, तुम जानो। तुम्हें जो पता होना चाहिए था वो ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुम्हें पता होने के बावजूद तुम गलती करने जा रहे हो। और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम ले सकते हो, बट सेल्समैन ने अगर तुम्हें कन्विंस कर लिया है तब तो भाई बिल्कुल मत लेना, ठीक है? तब बिल्कुल मत लेना, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन देख लो। एंड दैट्स इट, कुछ ज़्यादा है नहीं, यही बेसिक नेचर है। अब फालतू में झूठ-मूठ का वीडियो क्यों लंबी करूँगा, यही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। मैं इनको पढ़ूँगा और देखूँगा कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है या आपका पॉइंट क्या है। ओके? थैंक यू।